हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस सीरीज डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसके लेक्चर नंबर 1 आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। वन शॉर्ट में खत्म करेंगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज, लेक्चर 1। इसे देखते हैं पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो मशीन को समझ आए, ऐसा कोड हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे कंप्यूटर को हमें समझ आता है 0 1, एक बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। हम ह्यूमन को हमारा इंग्लिश हिंदी ये लैंग्वेज समझ आती है, ऐसे ही कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, इसमें हम 0 1 लिखते हैं। ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लाने का मेन मोटिव क्या था कि जो कंप्यूटर है वो समझ पाए कि ह्यूमन क्या कहना चाहता है। उसमें इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं उसके लिए यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करे। अब जैसे मान लो हमें कैलकुलेटर बनाना है, उसका हमने कोड लिखा, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कोड लिखते हैं, देन उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट होता है कोड वो, ऐसे यूज़ होता है। अब पता है कि सी प्लस प्लस क्या होता है। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि इसका यूज हर जगह है। वो एक मिडल लेवल लैंग्वेज है। मिडल लेवल में इसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग है, मतलब इसके अंदर लॉजिक बिल्डिंग बना सकते हैं हम, और लो लेवल हार्डवेयर पॉसिबल है एक्सेस करना। अब देखते हैं कि हम कि सी प्लस प्लस का यूज़ क्यों करना चाहिए, पढ़ क्यों रहे हैं। ये वेरी फास्ट है और पावरफुल सी प्लस लैंग्वेज है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम, उप्स कंसेप्ट पढ़ते हैं, मेमोरी लॉजिक बिल्डिंग पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जो हमारे आगे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, बहुत डिमांडेड भी है कहने का मतलब। थोड़ा देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस की हिस्ट्री क्या है। इन 1972 डेनिस रिचर ने डेवलप किया सी। ठीक है। उसी के 7 साल बाद 1979 में बजरने स्टोट्सर ने डेवलप किया सी विथ क्लासेस। एट द एंड 1983 में इसका नाम हमने सी प्लस प्लस रख दिया, क्योंकि ये सी का एक एडवांस वर्जन था, इसलिए प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट वर्जन, प्लस अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं सी का, इसलिए हम सी प्लस प्लस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है इसकी हिस्ट्री थोड़ा बहुत जो हमारे काम की जानने की। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी प्लस। अब इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे एक चार्ट है जिससे बताया गया कुछ। सोर्स कोड, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर। अब सोर्स कोड मतलब जहाँ पे हम सारा कोड अपना लिखते हैं, वो सोर्स कोड पे आता है। प्री प्रोसेसर जो हमने कोड लिखा है, कोड के ऊपर हम कुछ चीज़ें इनिशियलाइज करते हैं, जो उसके अंदर से इंक्लूड डिफाइन करना, हम क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, उसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। और कंपाइलर क्या होता है, जो हमने ह्यूमन कोड जो हमने कोड लिखा है इसके अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर जो कोड लिखा है, उसको कंपाइलर क्या करता है, उसको असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है। असेंबली लैंग्वेज चेंज करता है। अब असेंबलर क्या करता है, उसको मशीन कोड है, मतलब कि हमारा जो कोड लिखा उसको असेंबली लेवल में चेंज किया। अब क्या हुआ, असेंबली क्या करेगा, अब असेंबलर क्या करेगा, उसको मशीन कोड मतलब 0 1 की फॉर्मेट में चेंज करेगा वैल्यू में। अब गए हम लिंकर में। लिंकर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं एक फाइल क्रिएट करता है जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। उसका काम होता है, लिंकर का काम होता है। अब लिंकर क्या करता है, एक और फाइल बनाता है जिसको बोलते हैं डॉट ई एक्स फाइल, जो कि हम रन करके अपना कोड रन करते हैं, उसको बोलते हैं डॉट ई एक्स फाइल। इसी को बोलते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस। तो हम बात करते हैं वेर सी यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स बनाने में, ब्राउज़र में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। थैंक यू।